प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हें किसकी आवश्यकता है? तो भगवान वैकुंठनाथ से देवी लक्ष्मी कहती है, प्रभु ये बताओ ध्यान किसका करते हो? भगवान वैकुंठनाथ ने नहीं बताया था। तो भगवान वैकुंठनाथ ने बताया कि जिस समय 28वें द्वापर के अंत में मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव बनूंगा, तत्रामी तुम रुक्मिणी भवेत, उस समय तुम रुक्मिणी बनोगी, मैं बला तुम्हारा हरण करके लाऊंगा, हमारी आपकी चौथी भामर पड़ रही होगी। उस समय वहां पे जो सखियां हैं वो मंगल गान गाते हुए ब्रज के कन्हैया का नाम लेंगी। तुम समझ जाना कि मैं किसका ध्यान करता हूं। अभी मैंने आपको बताया जो वैकुंठनाथ हैं वे गोलोकी नाथ कृष्ण का ध्यान करते हैं। रुक्मिणी मैया समझ गई। परीक्षित जी महाराज, अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि भागवत भगवान में सबसे अधिक विवाह किसके हुए? किसी को पता है किनके हुए? भगवान कृष्ण के। कितने भाई महाराज? देखो हमें पता ना है, आप लोग बताए थे। हाँ देखो, पहले ही कान पकड़ रहे, हम सॉरी बहुत जल्दी बोलते हैं। 16,112 108। अच्छा 16,108। लेकिन महाराज भागवत के अंतर्गत एक राजा चित्रकेतु की कथा आती है। राजा चित्रकेतु के विवाह हुए 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। लेकिन तो 16,000 हैं जो तो लाखनों तक ना पहुंच पाए। 1 करोड़ विवाह, 1 करोड़ रानियां राजा चित्रकेतु के, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं है। जैसे तैसे बड़ी रानी के एक संतान भई तो 99,99,999 को ईर्षा हो गई, बहू को जहर देके मार दो। तो राजा चित्रकेतु क्या है? आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि अब भागवत अंतिम की ओर है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, अब अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में स्थापित करो और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। वह राजा चित्रकेतु कोई और नहीं, तुम्हारा चित्त ही वह राजा चित्रकेतु है, और उस चित्त की वृत्तियां ही वह 1 करोड़ रानियां हैं। इसलिए जब तुम चित्त को परमात्मा में लगाओगे तो तुम्हारे चित्त में भगवान की भक्ति आएगी, और भगवान तो संसार के लोग चाहेंगे कि इसका कल्याण ना हो, इसलिए उसको कुमार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन उस समय तुम सचेत रहना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान के रुक्मिणी के बाद लक्ष्मणा, जामवंती, सत्यभामा, कालिंद्री इत्यादि 8 विवाह हुए। कितने महाराज? 8। भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था। श्याम सुंदर ने भौमासुर का उद्धार करके उनको मुक्त कराया। श्याम सुंदर ने सभी के साथ एक साथ पाण ग्रहण संस्कार किया, और कन्हैया के महाराज अब कितने विवाह हो गए? 16,108। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, मैं तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। आप सुरहवे लाला महला तो महला, आप सुरहवे लाला महला तो महला। परीक्षित जी महाराज, जैसे हम लोग इस गांव में आए ना, तो हमने जगह जगह वो क्या बोलते खप्पर के मकान देखे ना, तो हम लोगों को यही भजन याद आ गया कि श्याम सुंदर आप तो जाके द्वारका में बस गए, बड़े बड़े भवन बना ले, लेकिन हमारे भक्त आज भी इतने गरीब हैं कि बेचारे पक्के नहीं बनवा पा रहे हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते, भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी
जिन जिन भक्तों ने कथा सुनी है, भगवान सभी को इतनी संपन्नता दे कि जैसे भगवान के महल बने हैं, हमारे भक्तों की भी महल बन जाए। आप तो रहे लाला महला तो महला, आप तो रहे लाला महला तो महला, हमें तो झोपड़िया डराई गयो नी, हमें तो झोपड़िया डराई गयो नी। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगनिया। श्री राधे बड़े प्रेम से ताली लगाते हुए आप तो खावे लाला माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री, आप तो खावे लाला माखन मिश्री। हमें तो गुड़ धनिया खवाई गयो री, हमें तो गुड़ धनिया खवाई गयो री। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। अब तो पहरे लाला साला तो साला, अब तो पहरे लाला साला दु साला, ओ आप तो पहरे लाला साला दो साला, आप तो पहरे लाला साला दु साला। हमें तो कारी कांवर उड़ाई गयो री, हमें तो कारी कांवर उड़ाए गयो री। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, हम तो जोगनिया बनाई गयो री, हम तो जोगनिया बनाए गयो री, हम तो जोगनिया बनाई गयो री, हम तो जोगनिया बनाई गयो री। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित जी महाराज, एक बहुत छोटी सी बात और आप सबन लोगन के जीवन की उपयोगी बात। जिस समय व्यक्ति का विवाह होता है, भामरें पड़ती हैं कितनी? 7। कितनी पड़ती हैं महाराज? 7। तो इन 7 भामरों का तात्पर्य क्या है? आप यहाँ पे जितनी भी देवियाँ बैठी हैं ना, यानी जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जो सुहागवती बेटियां हैं, वे बड़े ध्यान से श्रवण करेंगी। भामरे पढ़ते समय गाया जाता है पहली भामर हो अबे तू बेटी बापी की, और ये गाया जाता है 6 भामरों तक। जैसे ही 7वीं भामर पड़ती है तो देवियां कहती हैं अब तो बेटी साजन की। तो आखिर में ये 6 भामरें किसके साथ पड़ी, आप लोग जानना चाहते हैं? तो हाथ लगा बोले राधे राधे। प्रत्येक सुहागवती स्त्री के परीक्षित जी महाराज 7 पति होते हैं। कितने महाराज? 7। आप लोग पहले मेरी बात सुन लेना, क्योंकि आज देवियां पास ही बैठी हैं। पता लगे लाठी डंडा निकाल ले महाराज, द्रौपदी के तो 5 ही थे, तुमने हमारे 7 बताए थे। अचानक कहां से आए पे बैठ गए महाराज, 7 पति बताए रहे हो। तो पहले ध्यान से सुनना। धर्मिलाज संतोष सत मुख मृदु बोल सुहाय, दो कुल गौरव पतिव्रता, सती नारे पति सा। जिस समय महाराज आपकी पहली भामर पड़ी, तो बेटियों ध्यान से सुनना, मेरी माताओं बहनों सुहागवती बेटियों, पहली भामर सत्य रूपी पति के साथ। पहला पति कौन है? सत्य। जब आपकी पहली भामर पड़ी तो मानो आज पिता कह रहा है कि बेटी चाहे तू संसार में सभी से झूठ बोलना, लेकिन अपने पति से कभी भी झूठ
नहीं बोलना। सत्य रूपी पहला पति। उसके पश्चात धर्म। धर्म के साथ भामर पड़ रही है। ये दिखाई नहीं देते लेकिन प्रत्येक बेटी के साथ है। धर्म रूपी दूसरा पति। बेटी, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने संसार में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति चाहता है कि मुझे और धन प्राप्त हो, इसके लिए वह अधर्म के मार्ग पे जाता है। लेकिन मेरी बेटी, तू कभी भी अधर्म के मार्ग पर मत जाना। धर्म रूपी दूसरा पति। सत्य, धर्म, तदुपरांत लज्जा। लज्जा रूपी तीसरा पति। लज्जा का तात्पर्य महाराज ये नहीं है कि लंबों से घूंघट मार लो। वास्तव में देखा जाए तो सनातन संस्कृति में यह घूंघट की प्रथा नहीं थी। घूंघट नहीं था सनातन धर्म में। जिस समय मुगलों का अत्याचार इस भारत देश पर हुआ, हमारी छोटी सी कन्या का 5 वर्ष की कन्या, 6 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या का ये अपहरण करके मुगल लोग अपने मुसलमानों के साथ विवाह कराते थे। उस समय सनातन धर्म में बाल विवाह होना आरंभ हुआ और विवाह करा के बेटियों को पर्दा करा दिया जाता था, जिससे मुगल लोग इनका मुख ना देखें। हमारे सनातन धर्म में पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन लज्जा है। लज्जा किसकी है महाराज? नेत्रों की। मानो आज एक बूढ़ा पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि पुत्री, बेटी, तेरा विवाह हो रहा है, सदैव लज्जा का पालन करना, सदैव लज्जा के साथ रहना, इन नेत्रों को इतना पवित्र रखना, इन नेत्रों में इतनी लज्जा रखना कि तू जिसको भी देखे वो भी पवित्र हो जाए। तू किसी को कुदृष्टि मत देखना। लज्जा रूपी तीसरा पति। सत्य, धर्म, लज्जा। उसके पश्चात संतोष। महाराज, जब पिता बेटी का विवाह करता है ना, तो उस समय यदि उसके पास नहीं है तो अपनी खेती बेचता है, अपना घर बेचता है, अपने व्यवसाय में सभी पे ना जाने किस किस प्रकार से धन को एकत्रित करके अपने बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढता है, उसका विवाह कराता है और मन में यह सोचता है कि मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी बड़े बड़े राजा भी रंक हो जाते हैं। मानो उस समय पिता कह रहा है कि बेटी, भले ही आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने घर की बात कहीं बाहर जाके मत करना। संतोष रूपी चौथा पति। सत्य, धर्म, लज्जा, संतोष। तदुपरांत मधुर बोल, मीठी बोल। कागा काको लेत है, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोलो कर लेत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बेटी सदैव मीठा बोलना, मधुर बोल रूपी ये महाराज पांचवा पति। सत्य, धर्म, संतोष, लज्जा और मधुर बोल। इस कुल यानी पिता के कुल और उस कुल यानी अब तू पति के कुल में जा रही है, तो पिता और पति मर्यादा रूपी ये जो छठवां पति है बेटी, इसका सदैव पालन करना। प्रत्येक पिता जिस समय विवाह होता है अपनी बेटी को ये 6 पति अदृश्य रूप में देता है। और जब 7वीं भावर पड़ती है, 7वीं भावर पड़ती है, और 7वीं भावर में क्या होता है? मनुष्य रूपी 7वां पति प्राप्त हुआ। बेटी, यदि इस जीवन की राह में तेरा जो 7वां पति है वो तेरा साथ छोड़ भी दे, तो तेरे साथ सत्य है, धर्म है, संतोष है, लज्जा है और मधुर बोल है, मर्यादा है। इनका पालन करके तू सती की तरह जीवन यापन करना, मीरा की तरह जीवन यापन करना, लेकिन अपने चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देना। परीक्षित जी महाराज, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब यहाँ पे कथा करने आया ना, तो प्रथम दिवस जब पूजन करा रहे थे ना, तो हमने कहा कि मुख्य यजमान कौन है, तो मुझे बताया गया प्रभावती जी, इनके बारे में बताया गया। तो हमने कहा आपके स्वामी जी कहाँ हैं? तो बताया गया महाराज नहीं, वो तो शरीर त्याग गई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि इनका विवाह होके आया, ये 2-4 दिन यहाँ पे शायद ऐसा ही कुछ हुआ और उनके पति ने इनका साथ छोड़ दिया। मुझे महाराज अपनी यही बात याद आ गई, मुझे मीरा की बात याद आ गई। सही बात तो यह है
कि मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन आज इनको देखे मुझे मीरा की याद आती है कि आपके समाज में, आपके गांव में ये वास्तव में कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने सत्य का पालन, दोष का पालन किया, लज्जा का पालन किया, करुणा का पालन किया, दोनों गुणों की मर्यादा का पालन किया। सही बात तो ये है, आपके गांव में जीती जागती यह एक देवी है, इनकी आप लोगों की पूजा करनी चाहिए। मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब भी पूजन कराता था सबसे पहले ये कहता था कि प्रभावती जी कहाँ हैं, उनको बुलाओ, क्योंकि मैं इनके दर्शन करता। और सही बात तो ये है, मंदिर में बैठी हुई मूर्तियां आपको कुछ नहीं देंगी, लेकिन संसार में विद्यमान ऐसी देवियां जिनके अंदर 5 तत्व ये सब विद्यमान हैं, इन देवियों से आपको क्या क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। उठो, जागो, इन देवियों की पहचान करो। आइए मेरे पास तक, कम से कम स्वयं श्याम सुंदर एक चांदी की कटोरी लेके आते हैं, उसमें मक्खन है। स्वयं श्याम सुंदर एक चांदी की कटोरी लेके आते हैं, उसमें मक्खन है। उसी मक्खन को सुदामा के अंगों में लगाया। सुदामा को लगा कि सुशीला राई का तेल लगा रही है। सुदामा को नहीं पता कि कन्हैया आए हैं, और ये कन्हैया कौन है ये भी आप ध्यान देना। ये वैकुंठनाथ विष्णु नहीं है, ये द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है, क्योंकि सुदामा भगवान के भक्त हैं। कौन भगवान के? गोलोकीनाथ कृष्ण के भक्त हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज स्वयं गोलोकीनाथ कृष्ण अपने हाथों से सुदामा के अंगों में माखन लगा रहे हैं, और वही निशानी के रूप में चांदी की कटोरी को वहीं पर रख दिया। प्रातः जब हुआ ना, सुदामा ने देखा ये चांदी की कटोरी, सुशीला ने देखा चांदी की कटोरी। अब तो सुशीला कहने लगी, देखो प्रभु, आप कहते थे जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो आपके मित्र आ चुके हैं। ये माखन चोर तो कोई और नहीं, आपके मित्र ही हैं। ये कटोरी चांदी की हमारे पास कहां से आ सकती है? निश्चय ही श्याम सुंदर आए, लेकिन आपने पहचान नहीं पाया, रात्रि का समय था। आज सुदामा कहने लगी, देख सुशीले, मैं जाऊंगा तो, लेकिन मेरे पास कुछ भेंट सामग्री नहीं है। बताया गया है मित्र के यहाँ पर, सगे संबंधी के यहाँ पर, गुरुजनों के यहाँ पर, किसी मंदिर में, किसी देवालय में यदि आप जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो हो। तो आज सुशीला ने भिक्षा मांगी। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, एक बात सदैव याद रखना, आज सुशीला ने अपने लिए नहीं, किसके लिए मांग रहे हैं? कन्हैया के लिए। और देने वालों ने क्या दिया? च्योड़े, भूसी दी। सुशीला ने उन भूसी में से एक एक चावल के टुकड़े को बीना, यानी एक एक चावल के 5-5, 6-6, 4-4, 8-8 टुकड़े हैं, उनको बीन करके एक पोटरी बनाई और सुदामा को दी। सुदामा ने कांख में दबाई, और जैसे ही चले सुदामा ने सुशीला से कहा, यदि कन्हैया ने पूछा तो मैं क्या बताऊंगा? तो श्याम सुंदर से, सुशीला से आज श्याम सुंदर, सुदामा से आज सुशीला कह रही है, सुनो स्वामी, यदि आपके मित्र पूछें तो कुछ मत बताना, बस इतना कह देना, क्या? 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर नंदलाल जू नित्य एकादशी होए। कहने का तात्पर्य, जो वैष्णव भक्त होते हैं ना, वो एकादशी पर व्रत रखते हैं। कहने का तात्पर्य, मेरे घर रोज व्रत हो रहा है। तो आज सुदामा उस चावल की पोटरी को लेकर पहुंचे, कहां? कृष्ण के पास। लेकिन धन्य है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने जैसे ही उस पोटली को देखा, कथा तो महाराज बहुत बड़ी है, लेकिन उस पोटली को देखा, पहले तो सुदामा का स्वागत किया और उनके चरण धुले। चरण क्यों धुले? क्यों धुले? लोग ऐसा कहते कि सुदामा ब्राह्मण थे इसलिए कन्हैया ने चरण धुए। ऐसी बात नहीं है। सुदामा गोलोकीनाथ कृष्ण के भक्त थे, और भगवान कहते हैं क्या? बहुना जन्मना बनते ज्ञान भावना प्रबंधते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा जो सुदृढ़वा। बहुत से जन्मों के अंत जो ऐसा जानकर मुझे बसता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये सुदामा अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के उपासक हैं, इसलिए साजन के चरणों को धुल रहे हैं। और जैसे चरणों को धुला, वह चावल की पोटरी कन्हैया के हाथ में आई। एक चावल की
अंजलि में लेकर के एक मुट्ठी खाई तो एक लोक का स्वामी, दूसरी खाई 2 लोक का स्वामी, और जैसे ही तीसरी खाना चाहना रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या बैकुंठ में भी नहीं रहना चाहते हो? तो उस समय रुक्मिणी ने वे चावल के चूड़े लेकर के अपनी सभी रानियों को मानो प्रसाद के रूप में वितरित किया। इधर मानो श्याम सुंदर ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को कि जैसी मेरी द्वारकापुरी बनाई है ना, इससे भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया जाए। दिव्य सुदामापुरी बनाई जाती है। अब तो सुदामा के बारे न्यारे हैं, आनंद ही आनंद है। श्याम सुदामा जब वापस आते हैं ना, उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी हटी हुई देख करके दिव्य महल देखे तो वो तो झूम झूम के नृत्य करने लगे और कहने लगे, क्या दीनन के नाथ दयालु हो, ओ भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालु हो, ओ भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालु हो, भजो राधे गोविंद भजो बाले मुकुंदा। राधे गोविंद भजो ओ दीनन के नाथ दयालु हो, ओ भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालु हो, ओ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो बाले मुकुंदा। राधे गोविंद भजो ओ दीनन के नाथ दयालु हो, ओ भजो राधे गोविंदा। दीनन के दयालु हो, भजो राधे गोविंद। बोले सद्गुरु महाराज की। इस प्रकार मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर ने सुदामा पर कृपा की। तदुपरांत श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कहा गया है, जब परिवार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत बड़े बुजुर्गों की अवहेलना होने लग जाए तो समझ लेना उस परिवार का अंत निश्चय है, उस समाज का अंत निश्चय है। क्योंकि कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृत्योपसेवना चत्वार्थस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सभी चाहते हैं कि मैं बहुत धनवान बनूं, सभी चाहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान बनूं, सभी चाहते हैं कि मैं बहुत रूपवान बनूं, सभी चाहते हैं कि मैं बहुत यशस्वी बनूं। यदि ये 4 चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अभिवादनशील हो जाइए। कहने का तात्पर्य माता पिता सद्गुरुजनों के चरणों में सदैव अपने मस्तिष्क को समर्पित भाव से रखना चाहिए। आज यदुकुल में, यदुवंश में जब बड़े बुजुर्गों की अवहेलना होने लगी, क्योंकि समय बहुत कम है ना, अवहेलना होने लगी तो यदुकुल का संघार आपस में ही लड़ झगड़ कर राधे राधे सभी वैकुंठ को लोक को प्राप्त हो गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, तदुपरांत श्रीमद् भागवत में 9 योगेश्वरों की कथा आती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद में आज राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश दे रहे हैं। और मेरे राज परीक्षित जी महाराज यजमान बंधु और मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आप लोग भी दत्तचित्त हो जाएं, क्योंकि 7 दिवस में आपने बहुत कुछ श्रवण किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का सार, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 12 स्कंद, 12 स्कंद का सार, 10वें स्कंद का सार, 35 अध्याय, जिसमें रास के 5 अध्याय मुख्य सार, और उस रास का सार है, जब लग रहो माया में जिनखिन छोड़ो रास। जब तक आप इस संसार में हैं, रास के चिंतन को बिल्कुल भी मत छोड़ो। इसलिए हे राजन परीक्षित, अब दत्त चित्त होकर मेरी बात सुनो। क्या ब्रह्मम परम धाम, ब्रह्म अहम परम पदम। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अंतिम उपदेश को आप परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण के। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्रीमन निदानंदाचार्य जगत गुरु श्री श्री 108 आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज आज पुनः हमारे बीच में विराजमान हैं। हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम भी आपके ही भक्त हैं, आपके ही शिष्य हैं। आपका हाथ सदैव मेरे ऊपर रहता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं चरणों में कि प्रभु आपका हाथ सदैव मेरे ऊपर बना रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज की। अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। प्रणाम।
हेलो, साधारण प्राण सुंदर साथ जी, अब श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति की तैयारी है। मात्र 15 मिनट में आपको 5 बातें बताऊंगा। उसके बाद पूर्णाहुति, तत्पश्चात महाराज श्री का आशीर्वाद। हाँ, हर महाराज श्री का आशीर्वाद, 5 पद्मावतीपुरी धाम का, और हमारे बीच में जो संत हैं 2-2 मिनट मात्र आशीर्वाद देंगे, समय अधिक नहीं है। और ये पूरा कार्य मात्र 1 घंटे में होने। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, अभी बात भागवत में है, गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीको कियो। बाड़ी में आती है ना, गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीको कियो। जरा नाम के बहलिया ने भगवान द्वारकाधीश के जब बाण का भेदन किया तो उस समय भगवान वैकुंठनाथ कहाँ जाते हैं? वैकुंठ नहीं जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान रुक्मिणीपति सीधे जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में उन्होंने भगवान गोलोकनाथ कंस का उद्धार करने के बाद गोलोकनाथ नहीं गए थे, वृंदावन में गुप्त रूप से थे। उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ चतुर्भुजी विष्णु आए तो गोलोकनाथ प्रकट हो गए। भगवान वैकुंठनाथ ने गोलोकनाथ राधा पर एक रूप से आप वैकुंठ धाम में जाओ। सहसा भगवान रुक्मिणीपति वैकुंठनाथ 2 रूपों में हो जाते हैं, एक रूप से भौमा पुरुष में यानी शेषाई नारायण की ओर, और एक रूप से वैकुंठ लोग चले जाते चतुर्भुज से। तत्पश्चात गोलोकनाथ है, उसी समय एक दिव्य रथ आता है गोलोक धाम से, उसमें राधा जी महारानी को बैठाल देते हैं और उनकी सखियों को, जब वे गोलोक धाम चली जाती हैं। तत्पश्चात एक दूसरा रथ आता है, उसमें नंद बाबा, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, इन सबको कहाँ पहुँचाते हैं? गोलोक धाम। ध्यान देना, ये वो सुना रहा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कहाँ जाते हैं? इनको सबको गोलोक धाम पहुँचा दिया। उसी समय भगवान गोलोकनाथ 2 रूपों में हो जाते हैं। एक रूप से आप गोलोक धाम चले जाते हैं, और दूसरे रूप से वृंदावन में कदम के मूल में विलीन हो जाते हैं, जो आज भी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे यहाँ भागवत हो रही है, याद रखना, व्यापकम तम ब्रज उच्चते, जहाँ परमात्मा की भक्ति होती है, जहाँ कथा होती है, वही ब्रजभूमि है। इस समय आप ब्रजभूमि में बैठे हैं, आप परमधाम में बैठे हैं। तो मेरे सुंदर साथ जी, ये बात याद रखना। उसके आगे आता है सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। सुखदेव जी का जो अंतिम उपदेश है, वो आप यजमान हैं, वो आप लोग तचित होकर के सुने, पानी पी लें, प्यास बुझा लें, फिर अंत में श्रीमद् भागवत की प्यास पूरी बुझा लें। उसी में अंतिम उपदेश है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परिचित 7 दिन आपको कथा श्रवण कराते हो गया, सब कुछ भूल जाओ। आप अपने गांव में सोए हुए हैं, घर में सोए हुए हैं, और स्वप्न में दूसरी जगह चले जाते हैं और अनेकों प्रकार के दुख उठाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा के परमधाम में है, और तो परमात्मा के परमधाम में है, और यह शरीर में आप ये 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। ये मरने और जीने वाली धारणा त्याग दीजिए। आप काल के भी महाकाल से परे हैं। काल की तो बात छोड़ो, महाकाल का समूह भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आप कहेंगे महाराज काल का समूह यानी ढेर के ढेर महाकाल का समूह, यानी ढेर के ढेर महाकाल आ जाए तो भी अखंड अजर आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राजन, तुम इस प्रकार ध्यान करो, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म अहम परम पदम। सुखदेव जी ने कितनी बड़ी बात कह दी अंतिम श्लोक में। तुम ऐसा ध्यान करो, तुम परम धाम में अपने आत्म स्वरूप
परमात्मा के पास बैठे हो, श्यामा जी महारानी के अंग स्वरूप हो, तुम ऐसा ध्यान करो, अहम ब्रह्म, मैं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ और मैं ही परम धाम हूँ। क्योंकि जब बूंद, ये जल की बूंद जब सागर में मिल जाती है तो समुद्र बन जाती है, और जब अपने आत्म स्वरूप में मिल जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे, तो अद्वैत भूमिका में परम धाम में आम में मिल जाएंगे, तो अद्वैत भूमिका में परम धाम में आम पर ब्रह्म के स्वरूप हो जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे सुंदर साथ जी, आपने ये कथा सुनी, सब कुछ आपको बताया, सारी कथाओं का सार एक आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, केवल एक प्रार्थना। आज हमारा भारत भटक रहा है, तारतम्य मंत्र लेने के बाद भी भटक रहे हैं। वो देवता मेरी गरीबी दूर कर देगा, वो देवता मेरी कार्य सिद्ध कर देगा। याद रखना, कोई भी देवता तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं करेगा। देवताओं की पूजा अनुसुईया नहीं करती थी, अनुसुईया केवल चरित्रवान थी। सारे देवता अनुसुईया के चरणों में थे। वो देवियों को शायद अपने बेटियों को चरित्रवान बनाइए। जब तुम्हारी बेटियां चरित्रवान होगी, जब तुम्हारे बेटे चरित्रवान होंगे, तो मेरा भारत सदचरित्र होगा और कली को पलक झपकने में उसका अंत कर सकती हैं। अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए, सदाचारी बनाइए, बेटों को सदाचारी बनाइए, उच्चतम शिक्षा दिलाइए। गरीबी शिक्षा से मिटेगी और किसी की साधना से नहीं मिटेगी। यदि साधना करने से मिटेगी तो एक परमात्मा की। परमात्मा तुमको जागृत बुद्धि दे गए तो तुम्हारी शिक्षा भी उच्चतम होगी, धन भी तुम्हारे पास होगा, विद्या भी हो, शिक्षा भी उच्चतम होगी, धन भी तुम्हारे पास होगा, विद्या भी होगा, वैभव भी होगी, आत्मोन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, सब उन्नति होगी, सब प्रकार की उन्नति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकार की उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आधी रोटी कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये प्रतिज्ञा कर लो, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं अपने बच्चों को संस्कारी बनाऊंगा, क्योंकि बिना संस्कार के विद्या भी अधूरी है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे सनातन हिंदू धर्म में ही आज वृद्धाश्रम बने हैं और वो वृद्धाश्रम बने हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवाएं करके, बड़ी बड़ी शिक्षाएं देके आज उनके बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी सर्विसें कर रहे हैं, पर उनके माता पिता वृद्धाश्रम में अंतिम सांस त्याग रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और याद रखो प्यारे सुंदर साथ जी, अंत में एक बात कहना चाहूँगा। आप लोग तारतम्य मंत्र जपते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास तारतम्य? हाथ उठाएं। आपने सुना होगा, मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर के जहर पी लिया। अभी 4 दिन की बात है, यानी आज थोड़े दिनों की ऐतिहासिक बात है। भगवान शंकर जी ने कभी पिया होगा जहर, पर मीरा ने कल पिया। और आपके पास तारतम्य महामंत्र है जो 7 करोड़ महामंत्रों से परे है। मेरी एक बात आप मान लेना, करने के लिए जब भी आप रोटी का कौरा मुख में डालें, तारतम्य मंत्र जपते जाएं और कौरा को चबाते जाएं। एक एक कौरा में पूरा तारतम्य जप लीजिए। आपके एक एक रक्त के कण में परमात्मा कृष्ण की भक्ति होगी। आपका शरीर कृष्णमय हो जाएगा और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि एक रोटी करने खाने में, एक एक कौर में जब आप जगेंगे तो आपका रोम रोम में कृष्ण होंगे, आपके रक्त के एक एक कण में कृष्ण होंगे, आपके मांस के एक एक कण में परमात्मा होंगे, आपके मेदा में एक एक परमात्मा कृष्ण होंगे, आपके मज्जा में एक एक परमात्मा कृष्ण होंगे, आपके अस्थि में एक एक डीएनए जीन्स में प्यारे प्रेमियों कृष्ण होंगे, आपके शुक्र रज में एक एक परमात्मा कृष्ण होंगे। और ऐसे जब मेरे कृष्णमय स्वरूप होगा तो यमराज की तो बात छोड़ो, ये कृष्णमय स्वरूप को महाकाल भी स्पर्श नहीं कर सकता। यही भागवत का उपदेश है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे प्रसाद जी, अब कथा तो पूर्ण हो गई, ठीक है ना? आपको सब सुनाया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और आपने जितनी कथाएं सुनी होगी, सच बताना उससे ज़्यादा सुनाया गया कि नहीं? हाँ करो ना करो। अब तक जितनी कथाएं सुनी उनसे कम सुना कि अधिक सुना? अधिक सुना। यानी पुराणों से, भागवत से, गीता से, 18 पुराणों से
वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से, उपनिषदों से, तंत्रों से, संहिताओं से सारी कथा ले लेके आपको सुना दिया गया। सुंदर साथ जी, यही महामती प्राणनाथ जी की शोभा है और हम पर बड़ी कृपा हुई है। हमारे 3 मुख्य परम धाम हैं। नंबर 1 में हमारे पद्मावतीपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम और श्री 5 नौतनपुरी धाम। नंबर 1 में ये 3 पुरी धाम, तत्पश्चात हमारे परमहंस धाम, तत्पश्चात हमारे सब सुंदर साथ के जो स्थान हैं, उसके बाद हम सभी के सुंदर साथ के हृदय रूपी परम धाम में धाम धनी विराजमान रहे। ऐसी मंगल शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग हाथ जोड़ लें, सब लोग हाथ जोड़ लें और मन में ध्यान करेंगे। प्रणम्य परमात्मा नाम निजानंदम चा सद्गुरु मेघुलम प्राणनाथम यथापूर प्रकाशते बंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद जी नाम। रासमंडल मध्यस्थम रासोल्लासमोत्सुकम रत्न सिंहासनस्थम चा रत्न भूषण भूषितम रासेश्वरम रासकरम वरम रासेश्वरीश्वरम रासाधिष्ठात्र देवं चा वंदे रास विनोदिनम रासायासु परिश्रांतम रास रास विहारणम रासोत्सुकानां गोपीनां कांतम शांतम मनोहरम प्रणमत मृत्युत्वा प्रेष्ठ बदना सती वासा कामाचा रत्न सिंहासने वरे हितवाणी के समस्तोतम पूजा काले या पठेत विद्यावान पुत्रवान धनवान सदा धर्मार्थ काम भोगम लभते फलम विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम ईश्वार्थी लभते सा रोगात मुच्छेत रोगात बंधनाथ मुच्छेत बंधनाथ पुत्रात लभते सुतम भारार्थी लभते भार्या परार्थी लभते परः। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयद चद सद परम पश्चादेव्यते तस्यो वससेत सुसमृते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेति चात्मनि तद विद्यादात्मनोन्मायां यथा भासो यथा तमा यथा मान्ते भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि यादेष्वनादेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्र स्याति सर्वत्र सर्वदा जन्माद्यस्य तु अन्वयात् तर्तच्चादेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्मदयायात् कवये महन्तयत्त सूर्यः तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित केतवो अत्र परमो निर्मित शरणां सतां वेद्यं पातुमत्र वत्सवितं तापत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा साध्य हृदय अवृते अत्र कृतिवी तच्छलात् निगम कल्पतरुर्गलतं वनं सुकुमुखादमृतं पिबत भागवत समालयं मूढोरस्काभुभावुकाः। नमः श्री कृष्णाय सुताय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गता परम ब्रह्मं परमधामेतं परमात्मानं सर्वकारण कारणं विनाये निसवा सर्वो प्राणलो जगतीतले दोभुजं मुरली हस्तं पीतकौशे वासं किशोरवयसं शान्तकं राधाकान्तमनन्तकं कूटकन्दर्पलावण्यधीवरं चन्दनोचित सर्वाङ्गरत्नभूषणभूषितं सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूर्णं नमाम्यहम्। बोलिए सद्गुरु महाराज की। नाम संकीर्तनम यस्य सही वक्त श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणानादो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपना माइक डॉक्टर श्री कांत को देता हूं और आप सभी को एक एक मिनट, एक एक दो दो मिनट, मात्र अधिक नहीं, सभी को दे दें और
उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वाद होगा, तत्पश्चात आरती होगी और भागवत की कथा पूर्ण हो गई। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, याद रखना, श्रीमद् भागवत कभी पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए पुनः भागवत के मंगलाचरण का वाचन किया गया। जैसे तारतम बाड़ी की 17 चौपाई पढ़ी जाती हैं, इसी प्रकार भागवत का पुनः मंगलाचरण आपके सामने कहा गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब हमारे बीच में परम साध्वी तारा देवी यहाँ विराजमान है। मैं चाहेंगे केवल 2 मिनट में देखिए ना, सुखदेव उनको क्या नाम, विवेकानंद को शिकागो में मात्र 1 मिनट दिया गया था, उन्होंने सब कुछ कह दिया। आपको 2 मिनट आशीर्वाद दें, क्योंकि अब सब भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, पसीना निकल रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सभी सुंदर सात दिन से श्रीमद् भागवत एवं तारतम वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं और इसका सार है श्री कृष्ण। माध्यम से ये हम परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या है, समय अभाव है, संक्षिप्त में बोल रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोग किसान हैं, कुएं में जब बाल्टी गिर जाती है तो कांटा डालते हैं, कांटा होता टेढ़ा, और रस्सी में बांध देते हैं, बांध करके कुएं में घुमा देते हैं, घुमाने से वो बाल्टी फंस जाती है, ऊपर निकाल आती है कुएं से। इसी प्रकार से जितने भी हमारे देव देवताओं के नाम हैं, उनमें श्री कृष्ण जो कृष्ण नाम है उसमें ऋरी है, कांटे जैसी है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, नीचे ऋरी है जो कांटा जैसा होता है। तो जो कृष्ण शब्द है 2 शब्दों से बना है, कृष्ण और ना वैदिक शब्द है, ना माने हमको यानी इस आत्मा को, कृष्ण माने खींचे। तो इसी तरह से जो हम ब्रह्मात्माएं रूपी बाल्टी इस भव सागर रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, और सतगुरु रूपी जो हमारे सतगुरु हैं, सतगुरु रूपी किसान प्रेम रूपी डोर में वो कृष्ण रूपी कांटा बांध करके इस भव सागर कुएं में डाल दिया है, और अनन्य भाव रूपी घुमाव दे करके हम ये ब्रह्मात्मा रूपी जो बाल्टी है फंस करके इस भव सागर से पार हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण का महत्व है। बोलिए सतगुरु महाराज की। हेलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद समिति और समिति के अध्यक्ष और उनके सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम महाराज श्री का और उपस्थित यहाँ पर गणमान्य सुंदर साथ जी, उन सभी का माल्यार्पण द्वारा और स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, हम सभी सुनवानी सुंदर साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं, कृपया हम सुंदर साथ जी के लिए 2 शब्द आशीर्वचन कहेंगे। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री 108 श्री आचार्य सूर्यनारायण जी महाराज और एक दिन से पधारे महाराज, जिन्होंने आपको 7 दिनों तक भागवत का श्रवण कराया और समस्त सुनवानी और आसपास के सभी भाई बहन। प्यारे सुंदर साथ जी, समय बहुत हो गया है, मुझे कहा गया है 2 मिनट के लिए, तो 1 मिनट बोलूँगा कि ये जो जागरण हो रहा है सुनवानी और आसपास, सारे सुंदर साथ जो आयोजन में अपना सहयोग करते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, जो कुछ भी बताया गया है
इनका स्मरण करके, और सबसे बड़ी बात जो श्रद्धा की है, कहीं कहीं अभाव दिखता है पटेल समाज में, परंतु जो प्रणामी सुंदर साथ है आसपास कहीं भी, ये तो मैं देख रहा हूँ कई साल से, वो सब एकजुट है। प्रणामी सुंदर साथ कहीं भी हो। कल एक सज्जन मिले थे, उनकी यहाँ की बेटी पवई में ब्याही है, वो भी संघर्ष से जुड़े हैं, उन्होंने बताया। तो ये सारे सुंदर साथ एकजुट हो जाते हैं जब धर्म की बात आती है। तो ऐसा ही भाव रखें। और श्री 5 पद्मावतीपुरी से श्री गुम्मट जी का आशीर्वाद आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप श्री सुंदर साथ जी सभी से लोग गुम्मट जी का दर्शन करें, आंख बंद करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी, और वास्तव में पहले दिन से ही श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जो कृपा हम पर बरस रही है, हम वास्तव में इसके बहुत बहुत आभारी हैं और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब हमारे बीच हैं श्री रामेश्वर श्री 108 श्री रामेश्वर प्रसाद जी महाराज, जो कि बुढ़ाना से हमारे बीच हैं। मैं और सभी सुनवानी सुंदर साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी सुंदर साथ जी के लिए 2 शब्द आशीर्वचन बोलेंगे। श्री रामेश्वर प्रसाद जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, तीन पुरियों धाम की। आदरणीय श्री हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री 108 आचार्य श्री सूर्यनारायण महाराज जी के चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम। श्री 108 श्री कथावाचक हमारे पुस्तक जो आपको सभी कथा के द्वारा सबको आनंद किया, ऐसे हमारे परमानंद जी महाराज जी को चरणों प्रणाम। हमारे प्रभुदयाल जी को हमारा प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के लिए प्रणाम। तो भागवत तो सभी ने सुना। भागवत सुनने का मतलब ये है कि हमें अपनी मूल बुनियाद को याद करना, क्योंकि भागवत से हमारी मूल पहचान होती है और हमारी ये पीतक भी है। क्योंकि सदगुरु श्री निरंजन स्वामी जी ने 14 वर्ष निष्ठा बंद होकर के भागवत कथा को श्रवण किया, लेकिन कथा उन्हीं के लिए है, जैसे भागवत में कहा है रसक भुवि भाव कहा। जो भावक बनके और रसिक बन करके भागवत को सुनता है उसी के लिए भागवत है। जैसे भोजन है, भोजन उसी के लिए बनता है जो भूखा है, पानी उसी के लिए है जो प्यासा है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमें भावक बन और रसिक बन करके भागवत को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसी भागवत में हमारे लिए सब कुछ रखा है। हमें भागवत से ब्रह्मत ज्ञान को हमें एक ज्ञान देता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें 7 दिवस तक हमारे परमानंद महाराज जी ने सबको एक भागवत कथा को श्रवण कराया, सबने सुना। तो ज्यादा शब्दों को ना रखते हुए श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात श्री 108 आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज जी के द्वारा हमें भेजा गया। उनका सबके ऊपर उनका आशीर्वाद और सबके लिए हमारा कोट कोट प्रणाम। बुढ़ कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आप श्री 108 श्री सदगुरु महाराज कृष्णमणि महाराज जी का आशीर्वाद हमारे बीच आपके द्वारा हमें मिला। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारे बीच हमारे महंत जी श्री प्रभुदयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो इस कार्यक्रम के पूरे संचालक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया हम सुंदर साथ जी के लिए 2 शब्द कहेंगे। श्री प्रभुदयाल जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बड़े हर्ष की बात है प्यारे सुंदर साथ जी, सुनवानी कला में हमारे बीच में श्री 108 पारायण और श्रीमद् भागवत साप्ताहिक का कार्यक्रम ये रखा गया था। इसमें हमारे मंच पर विराजमान श्री 108 श्री आचार्य जगत गुरु श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज महामंगलपुरी धाम से पधारे एवं भागवताचार्य श्री स्वामी परमानंद जी महाराज एक दिल इटावा से, और हमारे बीच में श्री रामेश्वर जी महाराज बुढ़ाना, लेकिन मैं गया था इनके पास तो महाराज जी ने श्री जामनगर से आशीर्वाद भी दिया और इनको भी भेज दिया प्रतिनिधि के रूप में। और हमारे बीच में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हमारे महाराज श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वहां से प्रतिनिधि के रूप में पधारे एवं सुनवानी के महंत जी रमेश शास्त्री जी, तारा देवी जी, और जो भागवत के यजमान हैं, जितने यजमान हैं 25 यजमान के रूप में हैं, और बाहर से पधारे सभी सुंदर साथ मैं सभी को कोटान कोट चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। और मैं आभार करता हूँ थोड़ा महाराज श्री को कि इतनी गर्मी में महाराज श्री ने समय दिया। आचार्य श्री वंदनीय पूजनीय श्री सूर्यनारायण दास जी ने इतनी गर्मी सहन की है, और मैं सभी कमेटी आपकी सेवा नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूँ। और मैं सेवा सभी की सुंदर साथों की भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे सभी सुंदर साथ जी क्षमा कर दें, माफ कर दें, और मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारी श्रीमती यशोदा शर्मा जी हमारे बीच हैं। हम सभी सुंदर साथ जी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि हम सुंदर साथ जी के लिए यहाँ पर 2 आशीर्वचन बोलेंगे। श्रीमती यशोदा शर्मा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय आचार्य सूर्यनारायण महाराज जी और हमारे भागवत के कथाकार जितने भी हमारे विद्वान गण यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पर इतनी गर्मी के मौसम में सुनवानी के यहाँ के सुंदर साथ में बहुत बड़ी मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इसलिए हमें इतने समय दिया है हमारे महाराज जी लोगों ने। गर्मी में, भयंकर गर्मी में लोग जगह जगह से पधारे हुए हैं, और 7 दिन तक ये इतना समय, दिन का रात का समय दे करके अपनी पारायण का पाठ पूरा किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और श्री स्वामी जी के प्राणनाथ जी के सब वचन का मतलब अमृत पान किया, भागवत का भी अमृत पान किया। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ हमें कह दिया, बता दिया। अब हमारे बीच हैं हमारे श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के महंत पंडित श्री रमेश तिवारी जी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, कृपया हम सुंदर साथ जी के लिए 2 शब्द आशीर्वचन कहेंगे। हमारे महंत पंडित श्री रमेश तिवारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। निस दिन रहियो प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आई सो और धाम
वर्णन इन विद नरक से छूटियो और उपाय कोई नाय भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माय पच पच मरिए माय। हमारे बीच महामंगलपुरी धाम से आचार्य श्री सूर्यनारायण जी महाराज ने हमारे यहाँ कल से और आज तक अपनी ज्ञान गंगा में गोता हम लोगों को सुनवानी कला के पुष्पणामी मंदिर के सभी अध्यक्षन खां सबका ऐसा आशीर्वाद दो कि सेवाएं हमारे भैया रहे। और 5 एक दिल इटावा से हमारे महाराज श्री 108 श्री परमानंद जी महाराज, हमारे उनके बेटे समर्पण भैया जी, उनके सब बंधु कलाकार, हमारे बीच 5 पद्मापुरी से हमारे महाराज श्री लक्ष्मीकांत मास्टर साहब जी, रामेश्वर हमारे बीच कितनी प्यारी बात लाए। कृष्णमणि महाराज को सब आशीर्वाद वाह धन्यवाद महाराज, प्रणाम आपको। हमारे बीच हमारे महंत बिलानी मंदिर के प्रभुदयाल जी, उनके बड़े भाई मणि भाई जी, हमारे सूर्यप्रकाश चंदपुरिया जी हमारे बीच में, हमारी बहन जो कितने अच्छे वचन सुनाए। और एक महाराज ने सुनाया कि निज नाम पढ़ा तो सब पढ़ा, समंत्रन को मंत्र बिन निज नाम खाली गए सुपढ़ पढ़े चारों वेद, बिन निज नाम गए पढ़े पढ़े चारों वेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ऐसे ही आशीर्वाद महान मुनि बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत की बेला की तरफ चलूंगा कि मैं श्री राधा कृष्ण प्रणामी क्योंकि हमारे यहाँ 24 लोग हमारे परीक्षित बने हुए थे, यजमान थे, और उन सभी को हमने एक एक दिन करके एक एक दिन यहाँ पर बुला करके सभी को महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाया। उनमें से कुछ अभी हमारे शेष थे, तो मैं उनको यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा कि महाराज श्री से उनका आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री राम स्वरूप पटेल, पत्नी श्रीमती विमला पटेल, यहाँ कहीं यहाँ पर आ जाएं, महाराज श्री का आशीर्वाद लें। सब बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइम श्री अब मैं अगले क्रम में श्री नथुलाल पटेल, पत्नी श्रीमती लीलावती पटेल, आपको यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। कृपया महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और जो श्री राम स्वरूप पटेल, पत्नी श्रीमती विमला पटेल जी हैं, आपने इस कार्यक्रम के लिए 25,000 की राशि इस कार्यक्रम के लिए दिए है। और श्री नथुलाल पटेल जी, पत्नी श्रीमती लीलावती पटेल, आपने भी 25,000 की राशि इस कार्यक्रम के लिए दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंच पर मैं अगले क्रम में यहाँ पर बुलाना चाहूंगा श्री किशोरी लाल पटेल, पत्नी सुनीता पटेल, आपने भी इस कार्यक्रम के लिए 25,000 की राशि हमें यहाँ पर कार्यक्रम में दी है, जिससे कि ये इतना भव्य कार्यक्रम हो सका। हम सभी सुंदर साथ जी, आप सभी यजमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना पैसा खर्च किया और ये कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम चला बनाया, इसकी रूपरेखा रखी और हमें उस गंगा में डूबने का अवसर मिला। और श्री दयाशंकर पटेल, पत्नी श्रीमती गौरा रानी पटेल, आपने भी इस कार्यक्रम के लिए 25,000 की राशि दी है। आप भी मंच पर आ जाएं और महाराज श्री का आशीर्वाद लें। श्री द्वारका पटेल, पत्नी श्रीमती ममता पटेल, आपने भी
इस कार्यक्रम के लिए 25,000 की राशि दी है। हम आप कृपया मंच पर आ जाएं और महाराज श्री का आशीर्वाद लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाँच मिनट सभी भक्त रुके हैं, आरती हो जाए उसके बाद जाएंगे, भागवत की आरती, उसके बाद सभी लोग जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमारे परीक्षित हैं और यजमान हैं, शायद सभी को महाराज श्री का आशीर्वाद मिल गया होगा। अगर कोई गलती से रह गया है तो कृपया मुझे सूचित कर दें और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सभी यजमान यहाँ पर आ चुके हैं और हम सभी सुनवानी सुंदर साथ और यहाँ पर जितने भी सुंदर साथ आए हुए हैं, सभी यजमानों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम इतना भव्य हो सका। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इस कार्यक्रम में श्री 5 मंगलपुरी से पधारे अनंत विभूषित महामंगलपुरी धाम से पधारे अनंत विभूषित आचार्य श्री श्री 108 सूर्य नारायण दास महाराज भी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब अगले क्रम में मैं मंच पर श्री घनश्याम पटेल पत्नी प्रीति पटेल जिनकी सहयोग राशि 11,000 रुपए और इनके बच्चों ने सौम्या और खुशी पटेल इनकी तरफ से राजभोग की राशि 14,000 रुपए। इन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं कि महाराज श्री का आशीर्वाद लें। श्री घनश्याम पटेल पत्नी प्रीति पटेल और अखंड राज इन्होंने 11,000 रुपए की राशि सहयोग राशि दी और अखंड राज भोग की राशि 14,000 रुपए इनकी बच्चियों की तरफ से। तो मैं सपरिवार यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि आप भी आशीर्वाद लें। और इसके बाद श्रीमती सविता पत्नी श्री रिखीराम पटेल मधुपुरा, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आपने सहयोग राशि जो अखंड राजभोग की सहयोग राशि 14,000 रुपए यहाँ पर दी। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमती सविता वाइफ ऑफ श्री रिखीराम पटेल मधुपुरा, आपकी जो राजभोग की राशि है वो 14,000 रुपए रही जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यहाँ जो सविता जी हैं जिनको हम यहाँ मंच पर बुला रहे हैं, इन्होंने अपने जो सरकारी ये कर्मचारी हैं, इन्होंने अपनी 1 माह की वेतन इस कार्यक्रम के लिए दी। हम सभी सुंदर साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन एक हमारे बीच में एक बात रखी गई थी कि इस मंदिर को महाराज श्री से भी हम विनय करते हैं कि मंदिर को चलाने के लिए जो इस मोहल्ले के कर्मचारी हैं उनको 500 रुपए देने थे, लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आई तो उसमें से संशोधन किया गया कि जो आपकी 1 महीने की सैलरी है उस सैलरी में से आपको 1%, उस सैलरी में से आपको केवल 1% मंदिर के लिए आपको देना है। कि अगर आपकी 10,000 रुपए सैलरी है तो हर महीने आपको मंदिर को चलाने के लिए 100 रुपए की राशि देना है। और अगर आपका 50,000 रुपए आपकी सैलरी है तो आपको 500 रुपए, और अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो 1,000 रुपए, और 2 लाख सैलरी है तो आपको 2,000 रुपए प्रति माह मंदिर में देना है, जिससे कि ये मंदिर की व्यवस्थाएं हमेशा सुचारू रूप से चलती रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और हमारे बीच विशेष सहयोग राशि जो रही श्री राम सेवक पटेल पत्नी श्रीमती फूलवती पटेल को मैं आमंत्रित करूंगा कि मंच पर आ जाएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्री राम सेवक पटेल पत्नी श्रीमती फूलवती पटेल कृपया मंच पर आ जाएं
और महाराज श्री का आशीर्वाद लें। अब ये जो विशेष सेवा है, श्री श्री 108 श्री राज जी महाराज की सेवा में चांदी की मुरली और श्री श्यामा जी के लिए एक जोड़ी चांदी की पायल श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर को एवं 1100 रुपए की नगद राशि प्रदान की है, जो वो है श्रीमती सरस्वती पटेल, वाइफ ऑफ श्री राजेश पटेल, और आप श्री राम सुफल पटेल की पुत्री हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हो कृपया मंच पर आ जाएं और महाराज श्री का आशीर्वाद लें। आपने श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के लिए 1100 रुपए की राशि और एक सेवा में चांदी की मुरली और श्यामा जी के लिए एक जोड़ी चांदी की पायल मंदिर के लिए दी है। हम सभी सुंदर साथ जी और श्री राधा कृष्ण प्रणामी निजानंद समिति आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और इसके बाद जिनका स्वागत नहीं हो पाया, जो रह गए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सभी कार्यालय से अपना प्रसाद ले लें। और इस मंच के माध्यम से बस मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो आयोजन समिति की जो आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, जो भी हमारी गलतियां हुई हों, उनके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ कारणोंवश हम वो आपके उतने सेवक नहीं बन पाए। इसके लिए हम सभी जो कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और सभी जो सुनवानी के सुंदर साथ हैं, आप जो बाहर से आए सुंदर साथ हैं, उनके चरणों में हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर हमारी तरफ से कुछ गलती हो, बस यहाँ की जो अच्छाइयां हैं वो आप लेकर जाएं और जो बुराइयां हैं वो हमें देकर जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सभी यजमानों से मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं और महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। एक आ जाइए एक एक करके और महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते रहिए, आते जाइए। जी जी, हमारे बीच श्री 5 पद्मावती पुरी धाम से आए श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा शर्मा जी हमारे बीच हैं। इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर वास्तव में हमारे लिए तो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जो कृपा है वो पहले दिन से ही बरस रही है, और हम यही चाहते हैं कि ये सुनवानी धाम आपकी ऐसी ही छत्र छाया में बना रहे और हम लोग आपका ऐसी ही सेवा करते रहें और हमें आप सेवा का मौका देते रहें। आपकी तरफ से इस कार्यक्रम के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हम सभी सुंदर साथ जी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी उपस्थित मंच पर आसीन सभी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम से पधारे
सभी मंचासीन सुंदर साथ जी और ट्रस्टी गणों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और माल्यार्पण कर महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर एक एक करके आप मंच के नीचे चलते जाएंगे और दूसरे जो भी यजमान हैं उनको मौका देते जाएंगे। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच श्री श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज हमारे बीच हैं। ये अहोभाग्य हमारे कि आज की इस पूर्णाहुति कार्यक्रम में आप हमारे बीच उपस्थित हुए। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सभी यजमानों से अनुरोध है कृपया महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर तुरंत मंच से नीचे जाते जाएंगे। आइए, जब तक माल्यार्पण वेला चल रही है सही वक्त मिलकर के 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन करेंगे, प्रभु नाम संकीर्तन करें। मीठे रस से भर्योणी, कौन कौन राधा राम में डूबना चाहता है उठाएंगे लंबे लंबे हाथ, श्री राधे ताली बजाते हुए। ओ मीठे रस से भर्योणी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन ने खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भर्योणी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्योणी, मीठे रस से भर्योणी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। राधे ताली लगाते हुए राधा रानी गोरी गोरी काना कारो कारो, राधा रानी गोरी गोरी, राधा प्यारी गोरी गोरी काना कारो कारो, राधा मेरी गोरी गोरी काना प्यारो प्यारो। ओ मीठे रस से, ओ मीठे रस से भर्योणी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भर्योणी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन
हेलो। हमारे बीच प्रयागराज से पधारे पुजारी श्री मदन पुजारी जी हैं। मैं चाहूंगा कि महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और हमारे बीच श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारी श्रीमती यशोदा शर्मा जी से अनुरोध करूं कि महाराज श्री का आप भी आशीर्वाद लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी। मैं श्री श्यामाकांत पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी साल भेंट करके उनका भी स्वागत करें। और हमारे बीच बुढ़ाना से पधारे श्री 108 श्री रामेश्वर प्रसाद महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्री श्यामाकांत पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि उनको भी साल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सही वक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी आनंद अखंड अपार शिव सैनिकादि आदि की इच्छित शेष न पावे पार अगम जाने के निगम कहाय खोज खोज पछहार जान के मूले धनी अंगनाय पुनी सोघर आए हमार श्री ठकुरान जी सखियन सुंदरवा कर संग पदा त्रिगुण पास के पंथ परे कर शोभा निर्वाण बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न सिंहासन आसन बैठा रो छत्र साल गुण गाय प्यारे महाराजा गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री कंचन थाल चहुए मुख देवता दीपक ज्योत प्रकाश करके आरती किया वर रानी आनंद अंग उल्लास युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम दामोदर सोय मंगल रस के वदन की शोभा मेरे कंता मन मोह सखिया निरत करें और गावे उमंग अंग अपार ताल मृदंग झांझर यंत्र बजे सखिया बोलत जय जयकार पंधावे मोका फल सखिया जियावर श्याम सुहाग तनि मन जीवन छावर किनो सिर आमद चरणों नाथ सत्य गुरु चरणों। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नबी ज्योत जगाने वाला यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नबी ज्योत जगाने वाला
ज्योत जगाने वाला। प्रभु नाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तार दी, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से श्री राधे ताली लगाते हुए यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, वो प्रभु दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से श्री राधे ताली लगाते हुए यह मधुरी बोले बहुपंदी बोल, सन्मार्ग की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल बहुपंदी बोल, सन्मार्ग की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री श्याम यही, घन श्याम यही, श्री श्याम यही, घन श्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। प्रभु पापियों को पाप से है तार दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु शासका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हाथ में पुष्प लेकर के मत पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। चंद्रमा मनुषो यात चक्षुषूरयो अजायता, श्रोतादायश प्राणस्य मुखादरग्निरजायता। जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमन्यासन्नतेह नाकम महिमानं सचन्त्यत पूर्वे साध्या सन्ते देवः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवान् च पुष्पांजलि मर्यादित गृणत्व परमेश्वरा। सुमन सुगंधित सुमन है, सुमन सुगंधि अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राज करो स्वीकार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे, बलि गया काम सरारे चढ़े, मंच दिव्याकारज सरे। ले सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। भोग प्रसाद रखा हुआ है। न व्यासीदंतरक्षकं शेषनाद्योः समर्वदत् पद्मभूमिर्दिखा श्रोता तक्तां लोकामकल्पनं तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमे समर्पये। ग्रहणशो मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। श्री भगवान नाम सुपड़े भागवताय नमः। भोगम दर्शयामि ततो नमस्कारम करोमि नमः। यजमान बंधु जितने हैं ध्यान देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमने आपका अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया, अभिनंदन किया। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो अपने चरणों का दास समझ के मुझे क्षमा करना। आवाहनम ना जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम ना जानामि क्षमस्य परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तहीनं सुरेश्वरा यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय ईश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरियों धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। आज नरेंद्र केसरी छत्रसाल देव महाराज जी की जयंती है और उनकी जयंती पर बहुत जोरदार से आप लोग जय जयकार करेंगे। बोलिए नरेंद्र केसरी छत्रसाल देव महाराज की जय। नरेंद्र केसरी छत्रसाल देव महाराज की जय। नरेंद्र केसरी छत्रसाल देव महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई युवराज महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, सर्व संत समाज की, जगत गुरु महाराज की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 नवतनपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, परमानंद धाम की, स्नवानी कला धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस किशोरीदास महाराज की, परमहंस भगत जी महाराज की, जगत गुरु महाराज की, सर्व संत समाज की, सर्व भक्त समाज की, सर्व सुंदर साथ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सनातन संस्कृति का अभिवादन का सबसे प्राचीन शब्द प्रणाम, इसलिए सही वक्त एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे प्रणाम, एक बार पुनः बोलेंगे प्रणाम, एक बार पुनः बोलेंगे प्रणाम। सही वक्तों को मेरा कोट शाह प्रणाम। और चलते चलते केवल 2 शब्द कहना है। इन 7 दिनों में इस मंच के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से यदि कोई भूल हो गई हो, तो यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो उस भूल को भूल समझ के भुला देना। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो उस भूल को भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से हमें मत भुला देना, गलती से हमें मत भुला देना। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय।